जय हिंद। आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। आशा करता हूं आप सब बहुत ही अच्छे हैं, पूरी मेहनत, शिद्दत, जिल, जोश से अपनी स्टडी में लगे हुए हो, क्योंकि जो ये समय बचा हुआ है उसको आपको फुल यूटिलाइज करना है और यही डिसाइड करेगा कि अगले साल आप बीपीए जाओगे कि नहीं। तो जितना भी टाइम आपको मिला है इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करें और अपना जो एक ड्रीम है, जो मैं हमेशा कहता हूं, ये आपका सिर्फ ड्रीम नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, ये आपके अपनों का भी ड्रीम है। तो जब भी पढ़ने का मन ना करे, हमेशा ये आप सोचे कि आपका जो खुशी है, ठीक है, उससे बहुत लोग जुड़े हुए हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनको आपको जवाब देना है और वो जवाब आप दे सकते हो मेहनत करके और फाइनली सिलेक्शन लेके। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री का, जो आपको फुल कंटेंट हमने इससे पहले बताया था साइंस के बारे में, बेहतरीन तरीके से हमने बता दिया है किस तरीके से आपको पढ़ना है। मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं, कंसाइजली एंड कंसेप्चुअली आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में जरूरत है। आपको उस 5% क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है। आपका जो मेन फोकस होना चाहिए, जो 85 से 90% जो क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, जिससे आपका मेरिट बनता है। हमेशा अगर आप मेरिट से बाहर होगे तो वो इजी क्वेश्चन जब गलत होता है तभी आप मेरिट से बाहर होते हो। तो इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है। और जितना भी मार्केट में अभी प्रैक्टिस सेट आएंगे, ठीक है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सेट करते हैं, ठीक है, तो उसको देख के आपको घबरा नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि अगर आपने मेहनत किया और जो हमने पढ़ाया है, नॉट ओनली यू विल क्रैक दिस एग्जाम, यू विल बी अमंग द टॉपर। एक और चीज, जो भी हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, 2008 से लेके 1275 तक हर एक चीज हम एनालिसिस कर चुके हैं, ठीक है, उस हिसाब से हम पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस सेट के हिसाब से नहीं पढ़ाते हम, ठीक है, कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आप करके आओ। आपको क्या करना है, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस गलत नहीं करना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कि आपको हिस्ट्री को कैसे कवर करवाया जा रहा है। पूरा जो आपको कंटेंट दिया जा रहा है, वीडियो, पीडीएफ, उससे ज्यादा अगर हिस्ट्री का बात करें तो हम लूसेंट को भी इंक्लूड कर लिए हैं, आपका घटना चक्र को भी इंक्लूड कर लिए। तो आपको सिर्फ ड्रीम डोज का वीडियो और पीडीएफ देखना है और क्वेश्चन जितना ज्यादा हो सके आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद भी। ऐसे हमने जो क्वेश्चंस के लिए भी बहुत मेहनत किया वो भी आपको दिख जाएगा, ठीक है। देखिए, तो नीचे लिंक है, ठीक है, नीचे लिंक है, जुड़ जाना है जो अभी तक नहीं जुड़े हैं। और एक चीज, जो स्टेटस में जो साइंस के क्वेश्चंस डलते हैं, ठीक है, उसको भी आप लिखते हुए चलिएगा, ठीक है। तो नीचे लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, नंबर सेव कर लीजिएगा। अब देखिए, अगर हम लोग सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है 18 से 22 क्वेश्चन जो आता है वो साइंस का आता है, ठीक है। उसके बाद देखो तो दो ऐसा सेक्शन है, एक है करंट, एक है आपका हिस्ट्री, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आता है। करंट के लिए आपको सोचना नहीं, इसके बाद मैं वीडियो बना दूंगा और आपने देखा है कि करंट में कितना मेहनत किया गया है। यू कैन नॉट इमेजिन, ठीक है, कि करंट में कितना मेहनत किया गया है। करंट हमने चीजें आपके दिमाग में डाला है और एग्जाम से पहले पूरी तरीके से ड्रिल्ड हो जाएगा। आज हम लोग हिस्ट्री का बात करने वाले हैं, ठीक है। हिस्ट्री में कि क्या क्या पीडीएफ आपके लिए प्रिपेयर किया गया उस पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, और किस तरीके से इसको यूटिलाइज करना है। जैसे कि देखिए, ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री का, स्पेशली घटना चक्र का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाला गया। और ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं दिए जाएंगे, जैसे आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में पूरा घटना चक्र एक्सप्लेन किया गया है, उसी तरीके से आपको मॉडर्न हिस्ट्री में भी किया जाएगा। उसके क्वेश्चंस भी आप देखोगे तो इस तरीके से निकाल के दिए गए हैं, ठीक है। और ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री का पीडीएफ है, देखिए, जो हैंड रिटन पीडीएफ है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज आपके लिए किया गया है, मैं बताऊंगा। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ आपको पढ़ा के और थोप के चले जाए कि इतना पढ़ लेना, ग्रंथ हमें नहीं। एज ए स्टूडेंट आपको कितना पढ़ाना है मुझे पता है और उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम का पेपर होगा 1275, आप देख चुके हो रिजल्ट, इसमें भी वही होने वाला है। बट मैं फिर से यही कहूंगा, आप डिस्ट्रैक्ट मत होना बस, ठीक है। आसपास चीजों को देख के, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट को देख के आप डीपली घुसने की जिस दिन आपने कोशिश की, आप हिस्ट्री में ही रह जाओगे। तो जितना ड्रीम डोज ने पढ़ा दिया है, इट्स मोर देन इनफ, ठीक है। इनफ है, मतलब मोर देन इनफ है आपका इस एग्जाम को निकालने के लिए। और अगर आपने इस चीजों को लिख लिख के याद कर लिया, लेट मी टेल यू, यू विल बी अमंग द टॉपर। और मेंस में मैथ्स रीजनिंग आपका एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाने दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस। चलिए, तो अगर हम लोग हिस्ट्री का बात करते हैं तो जो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, मान लीजिए इसमें 15 क्वेश्चंस आपके आते हैं, ठीक है, 15 से 16 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चंस तक भी नीचे भी आ सकता है। तो जो सबसे ज्यादा 8 से 9 क्वेश्चंस जो आएगा वो आएगा आपका मॉडर्न हिस्ट्री से। उसके बाद जो कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपके रहेंगे एंशिएंट के, और 1 से 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो रहेंगे आपके मिडिवल। हर एक चीज वेल प्लान्ड है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का बात करते हैं, ठीक है, देखिए,
ये जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है एकदम दरोगा के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि मुझे आपको बहुत सारा कंटेंट देना है, ठीक है। जितना दिया जा रहा है उसको ही लिख लिख के याद करना चालू कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा और उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिखते हुए चलिएगा। अब देखिए, अगर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बात करते हैं तो एक बार आप मेरे साथ शुरू से हम लोग, ठीक है, एक क्रोनोलॉजी देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा, ठीक है। आपने कहीं से भी तो आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले, और क्वेश्चंस में मैं बताते हुए जाऊंगा कि मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, हमने क्या पढ़ा और किस तरीके से आपको यूटिलाइज करना है वीडियो और पीडीएफ को, ठीक है। तो सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री में आपको वीडियो दिया गया है, ठीक है, टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया और टू द पॉइंट, कुछ भी इधर उधर का बात नहीं, टू द पॉइंट आपको वीडियो दिया गया है। और वीडियो देखना है, पीडीएफ देखना है और उसको क्या करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट जितना भी अगर मैंने वीडियो में बताया है तो उसी में पीडीएफ में आपको लिख लेना है, ठीक है। तो हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री हमने जो आपको स्टार्ट किया था वो क्या था, हमने उत्तर मुगल काल से, ठीक है। आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है, और पीडीएफ के साथ साथ आपको वीडियो भी दिया गया था। तो याद करो, जो हमने मॉडर्न हिस्ट्री कहां से स्टार्ट किया था, उत्तर मुगल काल से हमने स्टार्ट किया, ठीक है। उत्तर मुगल काल में सबसे पहले आपने किसके बारे में पढ़ा होगा, तो मुअज्जम, ठीक है, मुअज्जम के बारे में आपने पढ़ा होगा, जिसको बहादुर शाह प्रथम भी बोला जाता है, ठीक है। उससे दरोगा में क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो साहू को किसने छोड़ा था। साहू को आपको पता है कैद में ले लिया जाता है, तो साहू को जो छोड़ा गया था वो छोड़ा गया था आपका बहादुर शाह प्रथम या मुअज्जम के द्वारा छोड़ा गया था, ठीक है। तो पहला जो आपने टॉपिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था उत्तर मुगल काल या लेटर मुगल काल, जिसमें आपने मुअज्जम के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में पढ़ा। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं ये उत्तर मुगल काल से मैंने बेहतरीन तरीके से आपके लिए सजा दिया है, वो है आपका उत्तर मुगल काल, ठीक है। उत्तर मुगल काल के बाद जो आता है वो आता है आपका यूरोपियन कंपनी। यूरोपियन कंपनी में मेनली आपको पढ़ना क्या है, तो कौन कब आया और उसके जो मेन आपके फैक्ट्री था वो उसके बारे में पढ़ना है कि कब कब कौन सा फैक्ट्री सेटअप हुआ। इसमें आपको लास्ट में वार पढ़ना है, वो है आपका कार्नेटिक वार, जो कि आपका इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। तो ये बेसिकली आपने यूरोपियन कंपनी में पढ़ा। अब जो ये यूरोपियन कंपनी होता है, आपने देखा होगा कि यूरोपियन कंपनी में जो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, बट आपने ये देखा कि फाइनली जो सबसे पावरफुल आगे चल के निकल के आता है वो होता है ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ठीक है। तो ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है, ठीक है, लास्ट में आपको पता है कार्नेटिक वार में फ्रांस को हरा देता है, पूरी तरीके से जो पावर है आपका ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो पूरा भारत है, ठीक है, सोने का जो चिड़िया कहा जाता था, इसको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट होता है, ठीक है, एज ए कंपनी आया था, बट उसको क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे ये जीतना उसको शुरू करता है, ठीक है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, कूटनीति के द्वारा भी हो सकता है, या आपको उसके बाद वार भी होता है। तो पहला जो एरिया जीतता है, जो कि सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एरिया होता है पूरे भारत का, वो होता है आपका बंगाल वाला। उस समय का अगर हम लोग बंगाल बोले तो बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, और बिहार सम्मिलित था, ठीक है। तो उसमें आप देखोगे बैटल ऑफ प्लासी देखोगे, बैटल ऑफ बक्सर देखोगे, ठीक है, किसमें, बंगाल विजय, बैटल ऑफ प्लासी, बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, ये सब आप पर होगा। सिराजुद्दौला कौन था, ठीक है, मीर कासिम कौन था, ठीक है, तो ये सब जितने भी था, आप सिराजुद्दौला कौन था, इस सब के बारे में तो पहला बंगाल विजय पर होगे। उसमें आप ये भी देखोगे, ठीक है, कि आपको क्वेश्चन पूछ लिया गया था बंगाल विजय से, ठीक है, कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, तो दो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद होता है, इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि में क्या होता है आपको पता है, 1765 में होता है। उसमें क्या होता है कि जो शाह आलम द्वितीय होता है, यही क्वेश्चन पूछा कि शाह आलम द्वितीय जो होता है दीवानी राइट जो होता है बिहार बंगाल का, ठीक है, जो किसको दे दिया जाता है, ये ब्रिटिश को दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये बंगाल विजय। अब बंगाल के बाद क्या होता है, फिर से ये किसको जीतता है, तो उसके बाद आप देखोगे फिर से मैसूर को जीतता है, जिसमें आप पढ़ोगे किसके बारे में, मैसूर के, ध्यान से क्रोनोलॉजी में बता रहा हूं, मैसूर को फिर ये जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी है ये सबसे आगे निकल के आया। अब ये क्या करेगा, पूरे भारत का जो सोने का चिड़िया कहा जाता है तो उसको लूटना शुरू करेगा, ठीक है। सबसे पहले इसने किसको जीता, बंगाल को जीता, ठीक है, जहां बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, ट्रीटी ऑफ अलीनगर, इलाहाबाद की संधि, ये पर हो गए। उसके बाद क्या होगा, मैसूर में आपने पढ़ा होगा 4 आपका एंग्लो मैसूर वार होता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो टीपू सुल्तान होते हैं, ठीक है, जो हैदर अली का जो बेटा होता है, उसने अपना एक्साइज का क्वेश्चन है, अपना जो राजधानी कहां बनाया था, तो श्रृंगपट्टनम में उसने बनाया था, ठीक है। तो 4 मैसूर वार आप पर हो गए, ठीक है, 1769 से आप स्टार्ट करोगे, 4 मैसूर वार पर हो गए, जिसमें जो सेकंड एंग्लो मैसूर वार होता है उसमें हैदर अली का डेथ हो जाता है, फोर्थ वाला जो होता है उसमें आपका टीपू सुल्तान का डेथ हो जाता है। तो ये एंग्लो मैसूर वार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए।
रखिएगा। और मैंने एक चीज आपके लिए किया है, ऑलमोस्ट आई थिंक 55 मिनट का वीडियो है, मैंने पूरा का पूरा जो हिस्ट्री है, जितने इंपॉर्टेंट डेट्स है, मैंने एक ही वीडियो में मैंने आपको करवा दिया है। तो वो आपको पीडीएफ के पीछे लिख लेना है, ठीक है। जो लिख के देगा मैं उसको शेयर भी कर दूंगा बाकी। तो ये एंग्लो मैसूर वार खत्म हुआ। एंग्लो मैसूर वार के बाद क्या होता है, फिर से ये पंजाब को जीतते। पंजाब में क्या होता है, दो एंग्लो सिख वार होता है, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो एंग्लो सिख वार आपने पढ़ा होगा, एक पढ़ा होगा 45 से 46 के बीच में होता है, ठीक है। और दूसरा आपने पढ़ा होगा 45 टू 46, 47 को छोड़ देना है, 48 और 49। तो दूसरा जो होता है 48 और 49 के बीच में होता है। तो दो एंग्लो मैसूर वार आप पढ़ोगे, एक पढ़ोगे 45 से 46 के बीच में और एक है आपका 48 से 49 के बीच में, ठीक है। 48 से 49 के बीच में कौन होता है, तो आपको पता है ये होता है आपका डाउलोजी के समय होता है, ठीक है। तो गवर्नर जनरल और वाइसराय को मैंने पूरा अलग ही सेपरेट ही मैंने आपको पढ़ा दिया किसके समय में क्या हुआ था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये हो गया आपका एंग्लो सिख वार, ठीक है, जिसमें आपको पता है आगे चल के बैटल ऑफ चिलियावाला होता है। और 1849 में क्या होता है, पंजाब को आपको ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया जाता है। तो ये आपने पंजाब को देखा। पंजाब के बाद आप देखोगे तो फिर से कौन आएगा, तो मराठा आएंगे, ठीक है। तो मराठा के बीच में क्या होता है, एंग्लो मराठा वार भी आप देखोगे। बट मराठा में आपको सबसे पहले शिवाजी का पार्ट को कंप्लीट करना है। शिवाजी के पार्ट को कंप्लीट करोगे, दूसरा पार्ट में आप क्या कंप्लीट करोगे, तो जो शिवाजी का जो उत्तर काल होता है, दैट मींस आपका पेशवा काल जो होता है वो आपको पढ़ना है। जैसे शिवाजी से क्वेश्चन पूछ लिया था कि उन्होंने अपना राजधानी कहां बनाया था, तो रायगढ़ बनाया था। उसी तरीके से आपको शिवाजी का पूरा आपको क्रोनोलॉजी पढ़ लेना है, क्या क्या उनके समय में हुआ था डेट वाइज। और दूसरे पार्ट में शिवाजी जो आपका मराठा है उसमें आपको पेशवा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। पेशवा का अष्टदिग्गज किससे रिलेटेड था, तो आपको पता है ये मराठा साम्राज्य से रिलेटेड था। तो ये हो गया आपका मराठा। तो इन्होंने बंगाल को जीता, ठीक है, मैसूर को जीता, पंजाब को जीता, ठीक है। फिर से ये मराठा वाला पार्ट को इन्होंने जीता। इसके बाद आप देखोगे, ठीक है, कि पहला जो आपका जो इंडिपेंडेंस के लिए, आजादी के लिए जो लड़ाई होता है आपका, उसको बोला जाता है रिवॉल्ट 1857। तो 1857 के बारे में आप पढ़ोगे, उसके ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1850। उसके बाद आगे आप जाओगे तो इसके आगे जाओगे तो क्या होता है, आपको जो कांग्रेस का फॉर्मेशन होने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट जो क्या होता है संस्थाएं बनती है। तो कांग्रेस के फॉर्मेशन से पहले आपको सामाजिक सुधार आंदोलन भी कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है। सामाजिक सुधार आंदोलन आपको कंप्लीट कर लेना। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो बने थे, ठीक है, आपको जो कांग्रेस जो 1885 में कांग्रेस बना, ठीक है, तो उससे पहले भी बहुत सारे राजनीतिक संस्थाएं बनी थी, ठीक है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो ये सब चीज आपको पीडीएफ में दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से फिर हम लोग आगे जाएंगे और 1915 9 जनवरी 1915 को फिर गांधी जी का एंट्री होता है आपका भारत में, ठीक है। जैसे गांधी जी का एंट्री होता है तो उन्होंने पहला जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाते हैं चंपारण में, और दूसरा जो पहला वो भूख हड़ताल करते हैं वो अहमदाबाद मिल जो स्ट्राइक होता है उसमें वो भूख हड़ताल करते हैं। अब ये जो पीरियड होता है 1919 से लेके, इससे पहले आप पढ़ोगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में भी पढ़ोगे, तो 1919 से लेके 1947 वाला जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। इसी के बीच आप जितना गांधी जी का जो पीरियड हुआ है, गांधी जी से रिलेटेड जितना है, जैसे 1919 में आप देखोगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड था, जब क्या हुआ था कि आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ था। 1919 में मार्च में आता है आपका रोलेट एक्ट, और 1919 में 13 अप्रैल को क्या होता है, 13 अप्रैल 1919 को आपका जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है। इसके बाद क्या होता है, 1919 का ही जो होता है खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है, और 1920 में देखोगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दैट मींस आपका असहयोग आंदोलन स्टार्ट होता है। असहयोग आंदोलन 1922 में एंड हो जाता है। उसके बाद क्या होता है आपका 1923 में जो होता है आपका 1 जनवरी 1923 को आपका स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन होता है। इसी तरीके से आप आगे बढ़ोगे और लास्ट में जब हमारा देश आजाद होने वाला होता है उससे पहले क्या होता है आपको पता है, 1 सितंबर 1939 में क्या होता है आपका वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाता है। और उस समय क्या होता है कि जितने भी ब्रिटिश के जो विंस्टन चर्चिल उस समय क्या होते हैं वहां के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और उनको क्या चाहिए होता है, इंडियन जो भी आपके जो पॉलिटिकल लीडर था उनका सपोर्ट चाहिए होता है। उसके इसी बीच में क्या होता है, उनको सपोर्ट के लिए अगस्त हॉपर आता है, क्रिप्स मिशन आता है, कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है। और इसी कैबिनेट मिशन से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, अगस्त क्रांति के बारे में भी पढ़ोगे, और इसी तरीके से हमारा देश पूरा आजाद हो जाता है। तो ये पूरा क्रोनोलॉजी है मॉडर्न हिस्ट्री का, जो बेसिकली आपको पढ़ना है। ये बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाया गया है, बस आपको पढ़ लेना है। इसके लिए 2 चीज करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो आपको टॉपिक वाइज क्या दिया गया, वीडियो दिया गया है, ठीक है। टॉपिक वाइज वीडियो दिया गया है, और वीडियो के साथ आपको पीडीएफ दिया गया है, ठीक है। हैंड रिटन पीडीएफ भी दिया गया है। और याद रखिएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, जैसे कि आपका जहां से आना ही आना है संस्था और संस्थापक, मैंने पूरा संस्था और संस्थापक ही मैंने आपके लिए अलग कर दिया। अगर आप देखोगे
ठीक है। देखो तो ये है आपका संस्था और संस्थापक ही मैंने पूरा, हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस बार पूछ लिया था डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी किसने फॉर्म किया है, ठीक है, तो ये मैंने पूरा ही अलग कर दिया है। फिर से आधुनिक भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। तो संस्था और संस्थापक मैंने पूरी तरीके से आपको अलग कर दिया है। उसके बाद जितने भी बुक्स से हमेशा पूछा जाता है, संवाद कौमुदी हो गया, बंगाली हो गया, नेशन मेकिंग हो गया, इसको भी मैंने आपको अलग कर दिया। इसका वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो में मैंने बहुत चीज एक्सप्लेन किया है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उसको मैंने अलग से भी आपको टॉपिक बना के दे दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो देखोगे, ठीक है, उसके बाद पीडीएफ कंप्लीट करोगे और उसके बाद, ठीक है, जो जो आप टॉपिक करते जाओगे उसका मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, उसका आपको घटना चक्र के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको लगा ले। मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने धार्मिक सुधार आंदोलन आपने पढ़ा, ठीक है, हमेशा क्वेश्चन घटना चक्र से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से और एंशिएंट यहीं से उठा के डाल दिया जाता है। दो तीन तो क्वेश्चन मैं अभी आपको बोल देता हूं, जैसे कि पूछ लिया था कि आधुनिक पुरुष, ठीक है, भारत का आधुनिक पुरुष किसको बोला जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है। इससे पहले आपको पूछ लिया था, ये इसी से सीधा आपको क्विट इंडिया मूवमेंट से आ गया था क्वेश्चन, डायरेक्टली क्वेश्चन छपते हैं, ठीक है, आपको घटना चक्र से पूछ लिया था कि जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था, ठीक है, मतलब जो प्रस्तावना था, ठीक है, किस चीज का प्रस्तावना, आपको याद रखना है, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रस्ताव लाया गया था, ये किनके द्वारा लाया गया था, तो आपको याद रखना है 14 जुलाई 1942 को, ठीक है, कांग्रेस का जो कार्यकारिणी समिति का जो बैठक हुआ था वर्धा में, ठीक है, महाराष्ट्र में, वही लाया गया था 14 जुलाई को, किसके द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। और इसको पूरी तरीके से मोहर लगा दिया जाता है 8 अगस्त 1942 को। कहां लगाया जाता है, तो मुंबई में, फिर से, ठीक है। तो ये सब आपको घटना चक्र जब मैं एक्सप्लेन करूंगा ना, आपको पूरा का पूरा हिस्ट्री, आपको मॉडर्न हिस्ट्री दिखेगा। बट यही है, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर दीजिएगा, सिर्फ मेरे एफर्ट से नहीं होगा, डिस्ट्रैक्ट मत होना, जितना हमने करवा दिया कुछ आपका बाहर नहीं जाएगा, सिलेक्शन श्योर। तो ये है आपका वीडियो पीडीएफ करोगे, ठीक है, एक हैंड रिटन नोट्स आपको दिया गया है पूरा, ठीक है, हैंड रिटन नोट्स आपको दिया गया है, तो ये हैंड रिटन नोट्स करोगे, ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स करोगे और साथ में जो मैंने वीडियो दिया है उसको आप देखोगे, प्रिंट करवा लोगे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बोलूंगा उसको भी आपको लिख लेना, अपना एफर्ट भी देना है, ठीक है। तो ये हो गया मॉडर्न हिस्ट्री कैसे करोगे, वीडियो दिया गया है, हैंड रिटन पीडीएफ दिया गया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक को नीचे लगा दिया गया है और घटना चक्र का स्पेशल एक वीडियो आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। जितना हो गया इसको आज हम फिर से डाल देंगे। तो ये था आपका मॉडर्न हिस्ट्री, पूरा का पूरा आंख के सामने आपका क्लियर होगा जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। प्लीज जहां भी पढ़ते हो एक छोटा सा एक व्हाइट पेज लो, पूरा का पूरा जो आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा है उत्तर मुगल काल से लेके डेट लिखते हुए आओ और आप पूरा 1947 तक आओ। ऐसे मैंने डेट वाला करवाया एक वीडियो 45 मिनट का, 55 मिनट का है शायद, उसको देख लेना और लिख लेना उसको, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आपको। उसके बाद जो मिडिवल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए अगर यहां से 8 क्वेश्चन आता है, ठीक है, 8 क्वेश्चन यहां से आता है, तो मान लो 3 क्वेश्चन आपका एंशिएंट से, आप मान 3 से 4 क्वेश्चन एंशिएंट से मान के चलो, तो एंशिएंट हिस्ट्री भी बहुत बेहतरीन तरीके से आपको करवाया गया। इसमें आपको कुछ चीज बता हुआ है, हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी, वो आपको करना है। और जो साउथ इंडिया का जो हिस्ट्री है, ठीक है, दक्षिण भारत का इतिहास बेहतरीन तरीके से फिर से मैंने एक पेज, देखो पहले तो मैंने डिटेल में पढ़ा है, आपको दिया जाएगा वीडियो, फिर मैंने एक ही पेज में पूरा का पूरा दक्षिण भारत मैंने छाप दिया एक पेज में। कैसे, तो आप देखोगे चोल चेर पांड्याय के बारे में पहले एक सदी में पढ़ोगे, फिर आगे का सदी में आप फिर से क्या पढ़ोगे, चालुक्य पल्लव, फिर से चोल के बारे में पढ़ोगे। इन सबको मैंने इस तरीके से पढ़ा दिया कि कभी आप कंफ्यूज होगे ही नहीं, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री का अगर हम लोग बात करें तो इसमें भी बहुत ही सिलेक्टेड टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, मतलब 75 to 80% एक ऐसा टॉपिक है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे आपको स्टोन एज, पाषाण काल से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, आपको पूछ लिया जाएगा, पूछा गया था ना कि गर्तवास बना के लोग कहाँ रहते थे, तो आपको कश्मीर में रहते थे, ठीक है। उसी तरीके से जो आपको हड्डियों से बना उपकरण कहाँ मिला है, तो आपको चिरांद में मिला है। तो जितने भी इस टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ डिजाइन कर दिया गया है, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री में। और एंशिएंट हिस्ट्री का बेस्ट पार्ट ये है कि हमने आपको घटना चक्र का एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, और जो जो टॉपिक आप करोगे एंशिएंट हिस्ट्री में उसके नीचे उसके घटना चक्र के भी क्वेश्चंस डाले हुए, ये देखो। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको वीडियो देखना है 1 से 2 बार, उसके बाद पीडीएफ प्रिंट करवा लेना है और पीडीएफ फिर से पढ़ते रहना है, और जो भी नया पॉइंट्स मिलेगा जो भी टॉपिक का बस इसमें इंक्लूड कर लेना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एंशिएंट का। और याद रखिएगा एंशिएंट में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें भी मैंने अलग कर दिया, ठीक है, और ट्रिक से भी याद करवे। जैसे कि आप देखोगे एंशिएंट इंडिया में अगर आप देखोगे
तो ज्ञानी और संरक्षक, जैसे कि चरक किसके समय में रहते थे, पतंजलि किसके समय में रहते थे, तो ये मैंने पूरी तरीके से अलग आपको कर दिया है। ठीक है, एक वीडियो ही मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया। 14 शिलालेख को जो अशोक का था उसका मैंने ट्रिक से अलग से किया। तो ये जो छोटे छोटे वीडियोस आपको दिए गए हैं ये बहुत कारगर आपके लिए साबित होंगे, प्लीज याद रखिएगा। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक चीज हमेशा से देखा गया, अगर दरोगा का पेपर अगर आप देखोगे, मैं फिर से बताऊं, जितना दरोगा का पेपर हमने एनालाइज किया है, ठीक है, आपको वो सिलेक्शन कंफर्म कर देगा। ठीक है, और हमने हमेशा पढ़ाते हुए एग्जाम निकाला है। सबसे बड़ा बात आप ये दिमाग में रखो, आपके पास फुल टाइम है, आप टॉपर के लिस्ट में होगे। ठीक है, अब यहां ध्यान से एक चीज और देखिए कि जैसे कि जो आप एंशिएंट हिस्ट्री देखोगे तो यहाँ हमेशा जो आपके जो भी साम्राज्य हुए थे उसके संस्थापक और उसके जो राजधानी था हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि पुरुषपुर पूछ लिया जाता है, कनिष्क से रिलेटेड था, और पूछ लिया जाता है कि जैसे कि आपका शिशुनाग हो गया, जैसे हरियंक हो गया, शिशुनाग हो गया, ठीक है, नंद हो गया। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, और कौन संस्थापक हुए थे ये भी आपको याद रखना है। ये सब मैंने आपको अच्छे से करवाया, बस आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एकदम दरोगा कंफर्म है आपका, दरोगा मतलब ड्रीम डोज। ठीक है, आप बस उतना कर लेना जितना मैंने दिया, उसको बार बार लिख के आपको याद कर लेना। तो ये हो गया एंशिएंट का। ठीक है, उसके बाद हम लोग मिडिवल आते हैं, तो ये ऐप पे डाला गया, अभी रूटीन में स्टार्ट नहीं हुआ है। 2 से 3 क्वेश्चंस आपको आएंगे, यहाँ ज्यादा नहीं आता है, बट करके जाना है। और क्या क्या करके जाना है वो मैं आपको बताऊंगा, इसका घटना चक्र का भी एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। चीजें आपके सामने क्लियर है। ठीक है, एक बार अगर आपने ये कंप्लीट नहीं किया है तो ये ऐप से आप कंप्लीट कर सकते हो, ये रूटीन में अभी नहीं हुआ है। जितने लोग भी नए जुड़े हो, मैं बस इतना कहूंगा, रूटीन नंबर आप 1 से स्टार्ट कीजिए। आपको ऐप का और टेलीग्राम का लिंक दोनों दे दिया गया है, या आप डायरेक्टली ऐप पे भी जंप कर सकते हो अगर आपको रूटीन वाइज नहीं करना है। बट रूटीन वाइज करोगे तो हर एक चीज आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सिर्फ सब्जेक्ट वाइज, मान लीजिए सिर्फ साइंस ही कंप्लीट करना है, तो डायरेक्टली ऐप पे जाइएगा, पीडीएफ प्रिंट करवा लीजिएगा, और जो भी साइंस का करवाया गया है वो कर लीजिएगा। बट ऐप पे बहुत सारे फोल्डर बने हुए हैं, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसीलिए अगर पॉसिबल हो तो आप रूटीन वाइज कर लीजिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। सो थैंक यू सो मच। स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, डू लेट मी नो गाइस अगर किसी भी तरीके डाउट होगा। जय हिंद।